ऐसा प्लांट जिसकी राख पोटेशियम का एक अच्छा सोर्स है और आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्लांट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी रखता है और ये आपको बिच्छुओं से भी निजात दिलाएगा। अगर आपके घर के आसपास बिच्छू आ जाते हैं तो उनके लिए भी यह एक नेचुरल रेमेडी है। आप सभी का वेलकम है चैनल में। इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे अपामार्ग की। इसको चिरचिड़ा, ओंगा, लटजीरा नाम से भी जाना जाता है। एक मेडिसिनल प्लांट है। इस प्लांट पर हमने अदर वीडियो जो बनाई हुई हैं, अगर आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगी। बॉटनिकल नेम इस प्लांट का अचिरांथिस एस्पेरा है और ये खरीफ की फसल में एक मेन खरपतवार की तरह उगता है। कटीली झाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अंग्रेजी में चेफ फ्लावर, डेविल्स हॉर्स विथ। और ये प्लांट आपको सब ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो करते हुए दिखाई देगा। लीव्स इस प्लांट की एवरेज इन साइज ग्रीन कलर में होती हैं और स्टेम इसका सॉलिड नोट्स वाला। और अभी आप देख रहे हैं इस प्लांट में आपको ये सीड से बने हुए भी दिखाई दे रहे हैं। प्लांट 1.5 to 2 फीट तक अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन ग्रो करता है। सीड्स इसके यूट्रिकल और रेक्टेंगुलर होते हैं और जो फ्रूट से जो हमारे मैच्योर सीड्स बनते हैं वो राउंडेड इन शेप 2 mm लॉन्ग। फ्लावरिंग इस प्लांट में सितंबर टू अप्रैल होती है। और अगर हम अदर नेम्स की बात करें तो ये प्लांट मराठी में अघाड़ा, अरबी में अतकुमह, कन्नड़ में उत्तराणी के नाम से जाना जाता है। 2 वैरायटीज आती हैं इस प्लांट की। और स्टेम प्लांट का ब्रांच और रूट से ब्रांच्ड टाइप ही स्टेम ग्रो करते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया 2 वैरायटीज आती हैं। तो फर्स्ट स्टेज है सफ़ेद अपामार्ग एंड सेकंड लाल अपामार्ग। तो आप ये जानेंगे कैसे कि किस टाइप का है। ये देखिए, आपको इस प्लांट में ये रेडिश कलर दिखाई दे रहा है नोट्स में, तो ये लाल अपामार्ग है। इस टाइप से इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। अगर आपको दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है और अपने दांतों को आप सुंदर और मजबूत रखना चाहते हैं तो ये प्लांट फ़ायदा देता है। उसके लिए आप इस प्लांट की रूट से पेस्ट करना शुरू कर दें एज ए दातून। उससे आपके दांत तो सुंदर रहेंगे ही,
साथ में दांतों में अगर दर्द हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है। और दांतों के हिलने और अगर गम्स से ब्लीडिंग होती है या गम्स आपके वीक हो गए हैं तो उसमें भी आपको ये फ़ायदा देगा। कभी कभार मुंह से स्मेल आने की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें भी ये बेनिफिट देता है। अगर आप इसकी पत्तियों से सिरप बना लें और उस सिरप का अगर आप दिन में 2 या 3 बार कुल्ला करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके मुंह से बदबू आने की समस्या दूर हो जाएगी। स्किन डिजीज भी बहुत परेशान करती है, तो उस कंडीशन में इस प्लांट का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मेनली अगर फोड़े फुंसी हो जा रहे हैं तो उस स्थिति में आप लोग इस प्लांट की पत्तियों को मैश कर लें, इनका पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को इन्फेक्टेड प्लेस पे लगाना आप शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे आपको 2 या 3 दिन में ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। डिसडाइजेशन के कारण हमको स्टमक डिसऑर्डर या अपच हो जाती है, जिसके कारण हमारे मुंह में छाले बन जाते हैं और वो छाले इतना दर्द करते हैं कि हमसे कुछ खाया पिया नहीं जाता, प्रॉब्लम होती है। तो उसमें भी ये एक अचूक मेडिसिन है। उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, इस प्लांट के स्टेम एंड जो इसकी लीव्स हैं इनका आप लोग काढ़ा बना लेंगे सिरप, और उस काढ़े से अगर आप रोज़ाना 2 या 3 बार गरारा करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि आपको जल्द ही आराम मिलेगा। कभी कभार पुराने घाव हो जाते हैं और ऐसे हो जाते हैं जो भरते नहीं हैं। हम ये सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से घाव हमारे भर जाएं, तो उसमें यह एक रामबाण औषधि है। उसमें क्या करेंगे आप लोग, इस प्लांट की जड़ को ले लेंगे। जड़ ली आपने, धो ली, धोने के बाद आप उस जड़ को कूट लेंगे और जो तैयार पेस्ट है उसमें आप तिल का तेल मिला लेंगे और उस बने हुए मिक्सचर को तिल का तेल डालकर पका लेंगे। और तैयार पेस्ट को अगर आप घाव पर लगाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका घाव तो जल्द भरेगा ही, साथ में घाव में जो दर्द हो रही है और जो सूजन है वो भी कम हो जाएगी। एलर्जिक प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं कभी कभार, तो उसमें इस प्लांट के 5 बॉडी पार्ट्स, जिनको कि पंचांग कहते हैं, उससे बने हुए काढ़े को अगर आप पानी में डालकर नहाना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपको एलर्जी से निजात मिलेगी। कभी बिच्छू या सांप हमको काट लेता है तो उस कंडीशन में भी इस प्लांट की पत्तियां बहुत ही काम करती हैं। तुरंत आप लोग इस प्लांट को स्पॉट करके, या आप जानते हैं तो पत्तियों को लेके इनका पत्तियों को लेके इनका पेस्ट बना लेंगे और इस पेस्ट को अगर आप आउटर यूज की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपको जल्द ही आराम मिलेगा। एक स्पेशल बात, इस प्लांट की
राख जो बनती है वो पोटेशियम में रिच होती है। तो आप इस पोटेशियम रिच एस को एज ए फर्टिलाइज़र भी अपने घर गार्डन में यूज कर सकते हैं। और अगर आपके घर में बिच्छू बहुत आ जाते हैं तो उसके लिए आप इस प्लांट के सूखी हुई डंठलों की बाड़ बना लेंगे और इनसे बनी हुई बाड़ एक प्रोटेक्शन वॉल की तरह काम करती है। और बिच्छू इसके अंदर आते ही या इसके कांटेक्ट में आते ही पैरालाइज हो जाते हैं। स्टेम देख लें या सुखा लें स्टेम को, मैच्योर कंडीशन में हो तो बहुत बढ़िया। इसकी फेंसिंग बना दें तो बिच्छियाँ आपके घर में नहीं आएंगी। चाहे तो आप इस प्लांट को कुछ कुछ दूरी में अपने घर की बाउंड्रीज में भी लगा सकते हैं। ये प्लांट आसानी से मिल जाता है और ये प्लांट सीड से ग्रो करता है। चाहे तो आप इसके प्लांट को फॉरेस्ट से खोज के भी ला सकते हैं और लगा लें अपने घर में। थैंक्स।